हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। संख्याओं की तुलना हम कैसे करते हैं ये हम आपको सिखाएंगे आज। तो आप नोट करिए, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। संख्याओं की तुलना, ये आज हम आपको सिखाएंगे। इन ऑर्डर टू कंपेयर टू नंबर्स बी अडॉप्ट द फॉलोइंग रूल्स। तो नोट करिए आप लोग, इन ऑर्डर टू कंपेयर टू नंबर्स we adopt following rules. Following rules अर्थात दो संख्याओं की तुलना करने के लिए हम निम्नलिखित नियम अपनाते हैं। हम निम्नलिखित नियम अपनाते हैं। अब कौन से नियम अपनाते हैं देखते हैं हम। द नंबर विद लेस डिजिट्स इज लेस देन द नंबर विद मोर डिजिट्स, अर्थात कम अंकों वाली संख्या अधिक अंकों वाली संख्या से छोटी होगी। द नंबर विद लेस डिजिट्स, पहला नियम। द नंबर विद लेस डिजिट्स इज less than the number with more digits, is less than the number with more digits। अर्थात कम अंकों वाली संख्या अधिक अंकों वाली संख्या से छोटी होगी। कम अंकों वाली संख्या अधिक अंकों वाली संख्या से छोटी होगी। छोटी होती है या होगी, ठीक है ना। दो संख्याएं दी हुई हैं, एक में कम अंक है एक में अधिक अंक है। तो जिस संख्या में कम अंक है वह संख्या छोटी होगी और जिस संख्या में अधिक अंक है वह संख्या बड़ी होगी। ये हमें ध्यान रखना है। ये तो हुआ पहला नियम, जिसमें कम अंक है और अधिक अंक है तो हम तुरंत पता लगा लेते हैं कि कम अंकों वाली संख्या छोटी है और अधिक अंकों वाली संख्या बड़ी है। लेकिन जब दोनों संख्याओं में समान अंक हों तब हम कंपेयर कैसे करते हैं ये हम अगले नियम में सीखते हैं। तो रूल नंबर सेकंड नोट करिए आप लोग। यदि दोनों संख्याओं में अंक समान हैं तब हमें कंपेयर कैसे करना है। तो रूल नंबर, ये हमारा रूल फर्स्ट था जिसमें हमने देखा कि एक संख्या में कम अंक हो एक संख्या में अधिक अंक हैं। तो जिसमें कम अंक थे वो संख्या छोटी और जिसमें अधिक अंक थे वो संख्या बड़ी कहलाई। अब रूल सेकंड, मान लीजिए कि दी गई संख्याओं में समान अंक हैं। सपोज वी हैव टू कंपेयर टू नंबर्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स देन वी प्रोसीड एज अंडर। सपोज वी हैव
टू कंपेयर टू नंबर्स, सपोज मान लीजिए वी हैव टू कंपेयर टू नंबर्स, वी हैव टू कंपेयर टू नंबर्स। हम दो संख्याओं की तुलना कर रहे हैं। कई संख्याओं की तुलना कर रहे हैं? हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। जिसमें कि सेम नंबर हैं, सेम अंक हैं, देन बी प्रोसीड एज अंडर, तो हम निम्नलिखित नियम अपनाते हैं। देन बी प्रोसीड एज अंडर। मान लीजिए कि वी हैव टू कंपेयर टू नंबर्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। समान अंकों वाली संख्याओं की तुलना हम करने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? देखिए, मान लीजिए हम समान अंकों वाली संख्याओं की तुलना करते हैं, समान अंकों वाली दो संख्याओं की तुलना करते हैं, समान अंकों वाली टू नंबर्स, दो संख्याओं की तुलना करते हैं। देन बी प्रोसीड एज अंडर, तब निम्न नियमों का पालन करते हैं या अपनाते हैं। ठीक है ना? जब हम समान अंकों वाली दो संख्याओं की तुलना करते हैं तब निम्न नियमों का पालन करते हैं, निम्न नियम अपनाते हैं। अब कौन सा नियम अपनाते हैं? फर्स्ट, कंपेयर द डिजिट्स एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन बोथ द नंबर्स। सबसे पहले हम बाईं ओर का अंक देखते हैं, उसकी तुलना करते हैं। तो इसमें स्टेप 1 लिखते हैं हम लोग पहले। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट कंपेयर द डिजिट्स एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस। फर्स्ट कंपेयर द डिजिट्स, फर्स्ट कंपेयर द डिजिट्स। कौन सा डिजिट्स? एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस, एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस। इन बोथ द नंबर, दोनों संख्याओं में, इन बोथ द नंबर्स। ठीक है ना? फर्स्ट कंपेयर द डिजिट्स एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन बोथ द नंबर्स। सबसे पहले दी गई संख्याओं के बाएं ओर के अंक की तुलना करते हैं। सबसे पहले दी गई संख्याओं में या संख्याओं के बाएं ओर के अंक की तुलना करते हैं। अब देखिए, समान अंकों वाली संख्याएं यदि हैं और हमने देखा कि बाएं ओर का अंक दोनों संख्या में कैसा है। यदि बाएं ओर का अंक दोनों संख्या में असमान है तो असमान की स्थिति में
एक अंक बड़ा होगा, एक अंक छोटा होगा। जहाँ अंक बड़ा है वह संख्या बड़ी और जहाँ अंक छोटा वह संख्या छोटी कहलाएगी, वहीं इसका निर्णय हो जाएगा। लेकिन यदि बाएं ओर के अंक समान है तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए स्टेप सेकंड देखते हैं हम लोग। नोट करिए, बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा कि संख्याओं का कंपेयर हम कैसे करें। बहुत जल्दी आप संख्याओं की तुलना करने में सक्षम हो जाएंगे, है ना, समय नहीं लगेगा आपका, यदि मैं जो नियम बता रहा हो आप पढ़ लेते हैं तो। स्टेप सेकंड, अभी फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया, फर्स्ट स्टेप में मैंने सिखाया कि बाईं ओर वाला अंक मुझे देखना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि बाईं ओर वाला अंक भी समान है, तब मुझे क्या करना है, इफ दे आर इक्वल, स्टेप फर्स्ट में जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस का अंक कंपेयर किया था, यदि वो इक्वल है तो हमें क्या करना है, ठीक है ना। तो इफ दे आर इक्वल इन वैल्यू, इफ दे आर इक्वल इन वैल्यू, यदि वो समान है, देन कंपेयर द सेकेंड डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट, देन कंपेयर द सेकेंड डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए स्टेप फर्स्ट में मैंने कंपेयर किया था तो वहाँ क्या पाया कि बाईं ओर के अंक समान हैं, तब मैंने प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, प्रोसेस को आगे बढ़ाया। तो इफ दे आर इक्वल, यदि वे समान है, कौन से अंक समान है, जो स्टेप फर्स्ट में कंपेयर किए गए थे, यदि वे अंक समान है, कौन से अंक समान है, बाईं ओर के अंक जो हमने फर्स्ट स्टेप में कंपेयर किए थे, है ना। तो यदि वे अंक समान हैं तब कंपेयर द सेकंड डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट, बाईं ओर से दूसरे अंक की तुलना करते हैं, तब बाईं ओर से दूसरे अंक की तुलना करते हैं। ठीक है ना। यह सेकंड स्टेप पे कब जाएंगे हम, जब फर्स्ट स्टेप में बाईं ओर का अंक देखेंगे, उसका कंपेयर करेंगे, और यदि वे अंक समान होते हैं तब यहाँ हमें सेकंड स्टेप पे जाना है। ठीक है ना, कि हम बाईं ओर से दूसरा अंक, बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर जो दूसरा अंक हमें मिलेगा उसकी हम तुलना करेंगे। ठीक है ना। और यदि बाईं ओर से दूसरा अंक असमान है, ठीक है ना, तो जिस संख्या का बाईं ओर से दूसरा अंक बड़ा है वह संख्या बड़ी कहलाएगी, और जिस संख्या में बाईं ओर से दूसरा अंक छोटा वह संख्या छोटी कहलाएगी। और यदि वे समान है तब प्रक्रिया को और आगे हम बढ़ाएंगे। तो देखिए स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड, अब ये भी इक्वल है, इफ द सेकंड डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट आर इक्वल, इफ द सेकंड डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट, जो लेफ्ट से सेकंड डिजिट था आर इक्वल, वो भी इक्वल हैं। तब क्या करना है, देन कंपेयर द थर्ड डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट, देन कंपेयर द थर्ड डिजिट्स
फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए स्टेप सेकंड में मैंने बाईं ओर से दूसरे अंक की तुलना की, वो भी समान मिल गया, तो हम बाईं ओर से तीसरे अंक की तुलना करते हैं। तो इफ द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, यदि बाईं ओर से दूसरा अंक कैसा है, समान है, देन कंपेयर द थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, तब बाईं ओर से तीसरे अंक की तुलना करते हैं, ठीक है ना। बाईं ओर से तीसरे अंक की तुलना करते हैं। अब देखिए, जब सेकंड स्टेप में मैंने देखा कि वे अंक समान थे, ठीक है ना, तो थर्ड में आए हम। थर्ड में क्या आगे बढ़ाया प्रोसेस को हमने कि इफ द सेकंड डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट, बाईं ओर से दूसरा अंक भी समान है, तब प्रोसेस को और आगे इसी प्रकार से बढ़ाएंगे। अभी पहले बाईं ओर वाला अंक देखा हमने, वो समान था, तो बाईं ओर से दूसरा अंक की तुलना की हमने, वो भी समान था, तो बाईं ओर से तीसरे अंक की तुलना की, वो भी समान है, तो बाईं ओर से चौथे अंक की तुलना करेंगे, वो भी समान है, तो बाईं ओर से पांचवें अंक की तुलना करेंगे। ये प्रोसेस चलती रहेगी, और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक कि संबंधित स्थान पर असमान अंक ना आ जाएं। संबंधित स्थान पर असमान अंक ना आ जाएं, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। वो असमान अंक जब आ जाते हैं तो वहीं हम निर्णय ले लेते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है ना। संबंधित स्थान पर जो बड़ा अंक होगा वह संख्या बड़ी कहलाएगी, और जो छोटा अंक होगा वह संख्या छोटी कहलाएगी। तो स्टेप नंबर 4 देखते हैं हम, ठीक है ना। प्रोसेस यही चलती रहेगी हमारी। पहले हम बाईं ओर वाला अंक देखेंगे, उसका कंपेयर करेंगे, फिर बाईं ओर से दूसरे अंक का कंपेयर करेंगे, फिर बाईं ओर से तीसरे अंक का कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। फिर बाईं ओर से चौथे अंक का कंपेयर करेंगे, फिर पांचवें अंक का कंपेयर करेंगे। ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो स्टेप 4, कंटिन्यू अंटिल यू कम अक्रॉस अनइक्वल डिजिट्स। कंटिन्यू मन लगातार चलनी है, अंटिल यू कम अक्रॉस अनइक्वल डिजिट। कब तक चलनी है, जब तक ये अनइक्वल डिजिट्स ना आ जाएं, असमान अंक ना आ जाएं, एट द करस्पॉन्डिंग प्लेसेस, संबंधित स्थान पर। कंटिन्यू until you come across unequal digits, across unequal digits at the corresponding places, at the corresponding places. Clearly the number with greater such digits is the greater of the two places. Clearly the number with greater such digit is the greater of the two, is the greater of the two.
कंटिन्यू until you come across the unequal digits at the corresponding places। अब यह प्रक्रिया को हमें कब तक चलाना है? जब तक कि संबंधित स्थान पर असमान अंक नहीं आ जाते हैं, ठीक है ना। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी। तो जब तक, देखिए आप, कंटिन्यू अंटिल यू कम अक्रॉस, जब तक आप असमान अंकों से संबंधित स्थानों पर नहीं आ जाते, जब तक आप कहाँ नहीं आ जाते हैं? असमान अंकों से संबंधित स्थानों पर, असमान अंकों से संबंधित स्थान पर नहीं आ जाते, ठीक है ना। जब तक आप असमान अंकों से संबंधित स्थान पर नहीं आ जाते, तब तक यह प्रक्रिया जारी रखें, तब तक यह प्रक्रिया जारी रखें, ठीक है ना। कंटिन्यू अंटिल यू कम अक्रॉस अनइक्वल, यानी असमान अंक, अनइक्वल डिजिट्स एट द करस्पॉन्डिंग प्लेसेस, संबंधित स्थान पर, है ना। स्पष्ट हो जाएगा कि द नंबर विद ग्रेटर, नंबर बड़ा होगा। कौन सा नंबर बड़ा होगा? सच डिजिट्स इज द ग्रेटर ऑफ द टू। दो संख्याओं में असमान जो अंक प्राप्त हुए हैं, उसमें से जो अंक बड़ा है वह संख्या बड़ी हो जाएगी, और जो अंक छोटा है वह संख्या छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियरली द नंबर विद ग्रेटर डिजिट, असमान अंकों में से जिस संख्या का अंक बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी, वह संख्या बड़ी होगी, ठीक है ना। जब तक आप असमान अंकों से संबंधित स्थान पर नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस कंटिन्यू चलाना है आपको। और असमान अंकों में जिस संख्या का अंक बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी, और जिस संख्या में असमान अंक जो प्राप्त हुए हैं उसमें से छोटा अंक है वह संख्या छोटी कहलाएगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। आप यह नियम यदि तैयार कर लेते हैं तो आराम से आप संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इन्हीं नियमों को लेकर के। कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा मैं, जिससे जो नियम आज पढ़े हैं उनका रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैंने लिया है 3, 2, 5, एक संख्या ही हो गई, और दूसरी हो गई है 1005। आप देखते हैं जो रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले नियम बताया गया था आपको कि द नंबर विद लेस डिजिट्स इज लेस देन द नंबर विद मोर डिजिट्स, कि जिस संख्या में कम अंक होंगे वह संख्या छोटी होगी, और जिस संख्या में अधिक अंक होंगे वह संख्या बड़ी होगी। ये पढ़ा था आपको हमने। तो देखिए यहाँ पे कम अंक है और यहाँ पे अधिक अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 4 अंक है। तो क्या हो जाएगा? 3, 2, 5 इज लेस देन 1005, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 1005 इज ग्रेटर देन 325। हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हो गई तुलना। अब देखते हैं, मैंने लिया 86259 और 86269।
अब यहाँ 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, यहाँ भी 5 डिजिट हैं। जब डिजिट समान होते हैं संख्याओं में, तब मैंने क्या बताया कि बाईं ओर वाला अंक देखना है, ठीक है ना। बाईं ओर वाला अंक देखेंगे हम। समान अंकों में मैंने स्टेप लिखवाए हुए आपको कि वी हैव टू कंपेयर टू नंबर्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स देन वी प्रोसीड एज अंडर। मैंने नियम लिखवाए हुए हैं आपको कि यदि दी हुई संख्याओं में समान अंक हैं तो हमें निम्नलिखित नियमों को अपनाना पड़ता है। कौन से नियमों को? पहला स्टेप लिखवाया था मैंने, फर्स्ट कंपेयर द डिजिट्स एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन बोथ द नंबर्स। सबसे पहले बाईं ओर वाले अंक की तुलना करते हैं। तो देखिए बाईं ओर वाला अंक देखा मैंने, तो बाईं ओर वाला अंक कैसा है? समान है, 8 8। फिर जब बाईं ओर वाला अंक समान मिल गया हमें, तो मैंने क्या बताया था? इफ दे आर इक्वल इन वैल्यू देन कंपेयर द सेकंड डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट। अगर बाईं ओर वाला अंक समान है तो हमें बाईं ओर से दूसरे अंक की तुलना करनी है। तो देखिए दूसरा अंक पे आते हैं हम लोग, 6 6। ये भी समान मिला, ये भी समान मिला। तो वाला आगे हमने बताया था आपको कि इफ द सेकंड डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट आर इक्वल, यदि बाईं ओर से दूसरा अंक भी समान है तब क्या करना है? देन कंपेयर द थर्ड डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट। तो हमें बाईं ओर से तीसरे अंक की तुलना करनी है। देखिए तीसरा अंक कौन सा कहलाएगा? A2। ये भी समान है। फिर मैंने बताया था कि ये प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, और ये कंटिन्यू कब तक करना है? जब तक ये असमान डिजिट्स नहीं आ जाते हैं संबंधित स्थान पर असमान डिजिट जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी हमारी, ठीक है ना। देखिए और आगे बढ़ते हैं चौथे अंक को। ये 5 है, ये 6 है, 5 और 6। अब यहाँ असमान अंक आ गए हैं संबंधित स्थान पर। संबंधित स्थान मतलब ये चौथा, बाईं ओर से चौथा अंक है और बाईं ओर से चौथा अंक है। ये संबंधित स्थान का आशय है कि ये बाईं ओर वाला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, ठीक है ना। यहाँ 5 और यहाँ 6 है। जब संबंधित स्थान पर असमान अंक प्राप्त हो जाते हैं तब हम निर्णय लेते हैं कि कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए ये 5 छोटा और 6 बड़ा है, अर्थात ये संख्या छोटी है, तो हम क्या लिखेंगे? 8 6 2 5 9 इज लेस देन 8 6 2 6 9। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 8 6 2 6 9 इज ग्रेटर देन, ये बड़ा हो, इसको बाद में लिख देंगे ना, 8 6 2 5 9, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिखा 5 0 3 4 2 9 और 5 0 3 4 2 3 2 ए कर दिया। अब देखिए जो रूल्स आपको पढ़ाए हैं हमने, उनके अकॉर्डिंग हम उसको कंपेयर करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब पहले हमें लेफ्ट मोस्ट प्लेसेस का डेट देखना है, बाईं ओर वाला अंक देखना है। तो बाईं ओर वाला अंक सेम है, तो बाईं ओर से दूसरा अंक भी सेम है, बाईं ओर से तीसरा अंक भी सेम है, चौथा अंक भी सेम है, पांचवा अंक ये अलग अलग है, ये वाला अंक अलग अलग है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये अंक असमान मिल गया हमें, तो हम निर्णय ले लेते हैं कि जिसमें छोटा अंक है वो बड़ी संख्या, जिसमें बड़ा अंक है वो छोटी संख्या, अर्थात ये संख्या छोटी है। 5 0 3 4 2 9 इज लेस देन 5 0 3 4 3 2, या इसको पहले कर देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। 5 0 3 4 3 2 इज ग्रेटर देन
503429। ठीक है ना। तो अब सीख गए आप लोग कि कंपेयर कैसे करना है। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने सीखा कि संख्याओं का कंपेयर कैसे करते हैं। यदि अंक संख्याओं में अंक अलग अलग हैं, एक में कम अंक है एक में अधिक अंक हैं, तो कम अंक वाली संख्या छोटी होगी, बड़े अंक वाली संख्या बड़ी होगी। और जब संख्याओं में अंक समान हैं तो हम बाईं ओर से क्रमशः कंपेयर करते हैं अंकों की। पहले बाईं ओर वाला अंक कंपेयर करेंगे, फिर बाईं ओर से दूसरा अंक कंपेयर करेंगे, फिर बाईं ओर से तीसरा अंक कंपेयर करेंगे, बाईं ओर से चौथा अंक कंपेयर करेंगे। यही प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। और यह प्रोसेस कब तक चलती रहेगी? जब तक कि हमें संबंधित स्थान पर असमान अंक प्राप्त नहीं हो जाते हैं। और जहाँ संबंधित स्थान पर असमान अंक प्राप्त हो जाते हैं तो वहाँ हम निर्णय ले लेते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है ना। अब संख्या छोटी कौन सी होगी? जिसमें संबंधित स्थान वाला अंक छोटा होगा वो संख्या छोटी, और संबंधित स्थान वाला अंक बड़ा होगा वह संख्या बड़ी। जैसा कि कुछ एग्जाम्पल भी मैंने समझाए हैं। तो आगे हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।